हम खबर आपको दें, बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में मुसल्लह अफराद की मुसाफिर बस पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 3 मुसाफिर जाम बहक हुए, 6 जख्मी भी हो चुके हैं और मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कितनी देर कबल ये वाकया पेश आया और अभी तक क्या इत्तलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का जिला कल्लात है जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद ने मुसाफिर बस पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अब तक के इत्तला के मुताबिक मुसाफिर बस में सवार 3 मुसाफिर जो है वो मौके पर जाम बहक, जबकि 6 जो है मुसाफिर है वो जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने वाकये की इत्तला मिलते ही जवाबों को घेरे में लेने के बाद लाशें और जख्मियों को जो है तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो है तर्जुमा बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदीन के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे वज़ीर इंतजामी और रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंच चुकी है। जख्मियों को DHQ अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है और कल्लात में जो है अस्पताल में जो है इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक। अच्छा हसन, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था और उस वाक़े में मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया था। इस वाक़े और उस वाक़े में कोई मुमासलत है? देखिए, कुछ रोज कबल देखा ये गया था कि बलूचिस्तान का जिला शोब है, वहाँ पर शाम के वक्त इसी वक्त बताया जा रहा था कि मुसाफिर बस को रोका और उससे शनाख्त करके मुसाफिरों को जो है कत्ल किया गया था। लेकिन इस वाकये में देखा यह जा रहा है कि जो मुसाफिर है उन्हें बेदर्दी से दूर से फायरिंग करके निशाना बनाया गया। इसमें ये नहीं देखा गया कि मुसाफिर बस को रोका गया और उसके बाद जो है उनकी शनाख्त नहीं की गई, जो है फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। जी ठीक। और ये बताइएगा कि अभी आला हुकाम की जानिब से इस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया? नहीं साहब, अब तक जो है किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इलाके की जो अस्पताल है उसमें इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हम नवारों का जो ताकुब भी कर रही है अफसोसनाक वाकये में। अब तक जो है बताया जा रहा है कि मुसाफिर शहीद जबकि जो है तकरीबन जो है 6 के करीब अब तक कंफर्मेशन की गई है कि जिसमें वो जख्मी है। जी ठीक। और जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, अब तक तो इस चीज की कंफर्मेशन नहीं की गई कि हालात किस तरह के, लेकिन जो फुटेज सामने आई उसमें देखा ये गया कि जो मुसाफिर है वो तशवीशनाक हालत में जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा हसन, साथ ही ये भी बताएगा कि एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर यह वाकया पेश आया है उसका महल्ले वकूअ क्या है? ये कल्लात का इलाका नमरह है जहाँ पर यह वाकया पेश आया है। जो मुसाफिर बस है वो कराची से कोयटा आ रही थी। जी ठीक। और अभी तक एक दफा दोबारा कंफर्म कीजिएगा कितनी बात हुई हैं? 3 अफराद जो है अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है मुसाफिर बस में जो सवार थे वो मौके पर जाम बहक हो चुके हैं, जबकि जो है 6 के करीब जो है बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। जी ठीक है। और साथ ही ये भी कहिएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात पेश आते रहते हैं। यहाँ पर क्या मज़ीद जो हिकमत अमली तरतीब देने के लिए प्लानिंग की जा रही थी, कोई पेशरफ्त दिखाई दी आपको सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर? इससे कबल जो है जो में एक वाकया गुज़श्ता जो पेश आया था उसके बाद आला जो इजलास है अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से हिदायत की गई थी और जो हमलावर है उनकी जो है उनके साथ सख्त तरीके से जो निपटने की भी हिदायत की गई थी। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं और बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में मुसल्लह अफराद की मुसाफिर बस पर फायरिंग और पुलिस के मुताबिक 3 मुसाफिर जाम बहक हुए हैं। इस फायरिंग के नतीजे में 6 जख्मी हो चुके हैं और मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि और जो 6 जख्मी अफराद हैं उनकी जा रही है। बलूचिस्तान का इलाका कल्लात है जहाँ पर मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर बस पर फायरिंग की है और पुलिस के मुताबिक 3 मुसाफिर जाम बहक हुए हैं। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, कल्लात का इलाका है जिसमें कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस को मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया है, फायरिंग का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में अब तक के इत्तलात के मुताबिक जो है 3 मुसाफिर मौके पर जाम बहक है। अब तक दूसरा जो है इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि मुसाफिर जो जख्मी है उनमें जो है 7 अफराद जो है वो जख्मी है, बढ़ गया, एक जख्मी की तादाद बढ़ गई। जो पुलिस की जानिब से खतरा जाहिर किया जा रहा है कि जो हलाकतों का खदशा है, ताहम जो है अब तक जो है 3 मुसाफिर जो है वो जाम बहक हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक जो है पुलिस हुकाम की जानिब से की जा चुकी है। SHO कल्लात की जानिब से रब्ता करने पर उन्होंने ये बताया कि
मुसाफिर बस कराची से कोयटा आ रही थी, जैसे निमरत के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया और इस वक्त कल्लात के DHQ अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके और घेरे में लिया हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हमलावरों का ताकुब भी कर रही है। अफसोसनाक वाकई में अब तक के इत्तलात के मुताबिक 3 मुसाफिर जो है वो शहीद हो चुके हैं, वो शहीद हुए हैं। ठीक है हसन, आप साथ ही रहिए। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कुछ डिटेल्स तो हसन अली ने हमें दे दी हैं, लेकिन कुछ मजीद अपडेट्स अगर आपके पास हैं तो शेयर कीजिएगा। इरफान गालिबन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है, उनको दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान का इलाका कल्लात है, जहां पर मुसल्लह अफराद की मुसाफिर बस पर फायरिंग और इसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, 6 जख्मी हो चुके हैं और ये मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। दमिश्क में सदारती महल पर हमला। इस्राएली वजीर दिफा का कहना है कि दमिश्क में तकलीफ दा हमले शुरू हो चुके हैं। हम दमिश्क में कई रोज से जंग की तैयारी कर रहे हैं। शामी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात हैं। तो इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल पर हमला। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि दमिश्क में तकलीफदा हमले शुरू हो चुके हैं और हम दमिश्क में कई रोज से जंग की तैयारी कर रहे हैं। शामी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। तो इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल पर हमला किया है। इजराइल के शाम पर ड्रोन हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने दमिश्क में शामी फौज के हेडक्वार्टर्स और जनूबी शहर सवेदा में शामी फोर्सेस पर हमले किए हैं। इजरायली हमले शाम में मुसल्लह ग्रुपों और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई के बाद हुए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि सवेदा में कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल से शामी फोर्सेस पर हमले बंद करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मायार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वुज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जहाँ पर खराबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं। माशी हमारी जो तरक्की है उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी सतह पर पहुँचा। एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे कि आपका जो PSDP जो है उसकी परफॉर्मेंस इस साल बहुत कम होगी। इनकी इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस वो मैं पढ़ देता हूँ। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो था इनका बजट, इनसे बढ़ गए हैं। तो मेरे पास तो अब कोई चारा कार नहीं कि आपके साथ मिलकर इनको हम शाबाश दें। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। NDA में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है। सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था और मैं समझता हूँ कि उससे हमें सबक सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी प्रवासों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा बरतानिया के लिए पाकिस्तानी प्रवासों का दोबारा आगाज़ इंतहाई अहम संगे मील है। माजी में पीछे रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी प्रवासों पर पाबंदियाँ लगीं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इससे इजाफा होगा। मुलाकात में सियासी और वजारती अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट्स में से 2593 मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन की भी हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज़ 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा खराब हालत वाले गली महल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म कर दी गई। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक JUI की अक़लियती नशिस्त भी खत्म कर दी गई। JUI की बल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन वापस हो गया। नून लीग के सईदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ANP और PTIP के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें अब 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP की एक मखसूस नशिस्त है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने सख्त पैगाम भेजा है, जाती लड़ाइयां खत्म करें, तहरीक चलाएं। एहतजाज किस नौयत का होगा ये पार्टी सरबराहान बताएंगे। बानी PTI मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी को तोड़ने के लिए बुश्रा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इमरान खान ने बड़ा सख्त कल पैगाम भेजा है कि आपस में ये जो चीज़ें अपने ज़ाती जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। एहतजाज की सूरत क्या होगी, किस नौयत का एहतजाज होगा? ये पार्टी वाले आप उनसे पूछें कि किस नौयत का होगा। इमरान खान जिस हालत में है, बहुत मुश्किल हालत में, और मैं पार्टी को भी कहूँगी कि अगर जैसे सारे पाकिस्तान को और हमें इतनी तकलीफ़ है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी उसके ऊपर बात करें। ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं इमरान खान के साथ, उसको तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के साथ कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए सारा पाकिस्तान जानता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। इस वक्त जो उनके अखबार बंद है, उनका TV बंद है, जो उनके साथ इस वक्त आप आइसोलेशन में जो इमरान खान को डाला हुआ है,